हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे हिस्ट्री क्लास 10 और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास में वो सल्तनत काल पढ़ेंगे। ये जो क्लास है आपकी एग्ज़ाम पैटर्न पे है, आपके यूपी पैट 2022 का जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है सीपीसी एकेडमी पर, उस पर है। तो हमने देखते हैं पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो अगर हम देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर ली, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश कंप्लीट कर लिया, गुप्त वंश कर लिया, हर्षवर्धन कर लिया, राजपूत काल कर लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल बेसिकली 3-4 पार्ट में होगा क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है और ये सारा जो आपका यूपी हिस्ट्री में आपके आने वाला है, इतिहास में, यूपी पैट में। तो अगर आपने देखो पहली बता दी थी मैंने कि अगर आपने जितने टॉपिक कर लिए हैं तो हिस्ट्री के इतने टॉपिक हैं और हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सल्तनत काल पर। तो सल्तनत काल की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत काल की बात करेंगे जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक हमें बात करनी है। और इसमें जो ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सांस लो, बट इस ट्रिक को याद ना करके हमें जो मोस्टली आपको सल्तनत काल पढ़ने हैं, वंश पढ़ने हैं, एक गुलाब वंश पढ़ना है, एक खिलजी वंश पढ़ना है, एक तुगलक वंश। इन वंशों को तो हमें बहुत अच्छे से समझ के चलना है और इनसे ही क्वेश्चन आपके रियली अगर सल्तनत काल से क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस होंगे कि वो क्वेश्चन जो होगा वो यहीं से आपको मिल जाए। तो सल्तनत काल कब से कब तक है? 1206 से 1526 तक। ठीक, अब देखो पहला वंश आता है गुलाब वंश जो 1206 से 1290 तक का है। वैसे हमें बेसिकली 1206 से 1526 तक पढ़ना है, लेकिन पहला वंश आता है 1206 से 1290 और इसमें पहला शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक रहा। इसे जो थी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी बल्कि मालिक तथा शिल्प सलाहकार की उपाधि धारण की थी। यह गरीबों के प्रति क्या रखता था? दया भाव रखता था। अतः इसे क्या कहा जाता था? हातिम कहा जाता था। यह लाखों में दान देता था, इसे लाख बख्श भी कहते हैं। इसके दरबार में हसन निजामी भी थे। कौन थे? हसन निजामी, जिन्हें ताजकुल नासिर पुस्तक लिखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ऐसा माना जाता है या किसी विश्वविद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे वो बख्तियार काकी थे। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। पहली है लाख बख्श किसे कहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। हातिम किसे कहा जाता था? तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? तो आपका बख्तियार काकी था। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं इससे। ठीक, उसके बाद ऐबक ने देखो अफ़गानिस्तान में जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई। तो सबसे पहली चीज़ कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो कुतुब मीनार बनवाई है आपकी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वह इसे पूरा नहीं करवा सका। ऐबक ने बस कुतुब मीनार के 2 मंजिल ही बनवाई थी, जबकि शेष जो आपकी 3 मंजिल थी वो इल्तुतमिश ने पूरा किया है। मतलब 2 मंजिला ही बनाया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, और ये सिर्फ 2 मंजिल तक ही बनाया है। उसको जो पूरा किया है वो इल्तुतमिश ने किया है। तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्योंकि इस मीनार पर क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण कराया था आपका किसका? कुतुब मीनार का। तो ध्यान क्या रखना है, किसने बनवाई? लास्ट में जब इसने पूरी नहीं बनवाई तो उसके बाद किसने बनवाई? बिजली जो थी वो किसके समय पर गिरी और इसका पुनः निर्माण किसने कराया? ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो देखो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर जो होता है आपका कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ऐबक का मकबरा जो है आपका लाहौर में है और ऐबक की राजधानी की भी लाहौर को बनाया गया था। ठीक, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक से आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? इस लाख बख्श किसे कहते हैं? 4 मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? लास्ट में उसका
पुनः निर्माण किसने कराया, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु होगी, और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे कुतुबुद्दीन से। उसके बाद आता है आराम शाह। आराम शाह से बस कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, 1 साल का टाइम पीरियड है और ऐबक का उत्तराधिकारी था, लेकिन किंतु भी योग्य नहीं था, इसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं था। इल्तुतमिश ने हटाकर इसे खुद शासक बन गया था। अब पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पढ़ा कि कुतुब मीनार का निर्माण आपका ऐबक ने कराया था, लेकिन इसको दोबारा से जो आगे पूरा बनवाया था आगे वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक, अब इल्तुतमिश में पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। रीज़न क्या था, यह एक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कहते हैं या गुलाम वंश भी बोलते हैं। वो रीज़न यही था क्योंकि ये कैसा था, एक गुलाम था। 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में इसने यालदोज को पराजित किया और जिसमें सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा बढ़वाया इसने अपने नाम का। शासक बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। कौन, इल्तुतमिश। इसने अपनी राजधानी किसे बनवाया, दिल्ली को बनवाया था आपका इल्तुतमिश ने। इसके शासक बनने से पहले खलीफा अल मुंतजीर विला डिग्री से इसने हासिल करी थी। इसने चांदी का सिक्का व तांबे का जीतल प्रारंभ करा था आपका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुंबद व मकबरों का निर्माण का जनक कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। मोस्ट पहली चीज़ जो है आपका, ये शासक बनने से पहले कहाँ का आपका सूबेदार था, नंबर 1। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, नंबर 2। इसने चांदी का सिक्का टलाया था और तांबे का जीतल प्रारंभ करा था, नंबर 3। और इल्तुतमिश को किसका जनक कहा जाता है, गुंबद और मकबरे का निर्माण का जनक कहा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने अभी तक। ठीक, इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दी, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इल्तुतमिश से न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने पड़ते थे। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया, जिसे तुकाई चेहलगाम या चलीसा कहते हैं। इसके समय में जलाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक घुस गया, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या नहीं दी, उसे शरण नहीं दी। इल्तुतमिश शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक है। इसे गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को क्या कर दिया गया, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब देखो पहली क्वेश्चन क्या बनता है, इल्तुतमिश से न्याय मांगने के लिए किस कलर के वस्त्र पहनने पड़ते थे आपके, तो लाल कलर के। इसने 40 तुर्क सरदारों की एक सलाहकार परिषद बनाई, जिसे क्या कहा गया, चलीसा कहा गया। ठीक, इसने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया अपना, तो अपनी पुत्री किसको, रजिया सुल्तान को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करा था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया सुल्तान को शासक बनाकर या शासक मानने से मना कर दिया और स्वदीन को शासक मान लिया। रजिया सुल्तान न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद में गई, क्योंकि न्याय मांगने के लिए किस में आते थे, लाल वस्त्र पहनते थे, और आगे गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद ही रजिया सुल्तान को क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया। अब देखो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान आई और रजिया सुल्तान ने शासन किया 1236 से 1240 ईस्वी तक। यह भारत की पहली महिला शासक थी। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली महिला शासक कौन सी थी, तो आपकी थी रजिया सुल्तान। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो रजिया सुल्तान से एक ध्यान रखना, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इल्तुतमिश की। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। अच्छा, रजिया सुल्तान ने कब शासन किया, 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली के मालिक याकूत के साथ रजिया के क्या थे, आपके घनिष्ठ संबंध थे। तो मालिक याकूत के साथ जो थे आपके, वो रजिया के घनिष्ठ संबंध थे। तबर हिंद मतलब पंजाब के मालिक कौन थे, अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता अस्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके कारण रजिया ने क्या कर दिया, उन पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख
रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। अब हुआ क्या, दिल्ली के मालिक थे याकूत, इनके साथ इसके रजिया के घनिष्ठ संबंध थे। अब पंजाब के मालिक थे अल्तुनिया, उसने रजिया ने उनको एक प्रस्ताव भेजा कि आप क्या हो जाओ, हमारे अधीन हो जाओ। लेकिन उन्होंने अल्तुनिया ने क्या करा, उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, नकार दिया। और रजिया ने क्या करा, फिर उन पर युद्ध कर दिया और युद्ध में खुद हार गई। और हारता देख उसने क्या काम करा, अगर वो हार जाती तो उससे पहले उसने एक संधि कर ली और क्या करा, उसमें अल्तुनिया से विवाह कर लिया। लेकिन जब वो युद्ध के बाद, संधि के बाद, विवाह के बाद लौट रही थी तो डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया और अल्तुनिया की क्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई। और दिल्ली में जो 40 सरदार थे उन्होंने याकूत की भी हत्या कर दी। और रजिया जो थी फिर एक असफल शासिका साबित हुई, जिसका प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इतिहासकार कि रजिया जो थी असफल शासिका साबित हुई और इसका जो प्रमुख कारण था वो उसका एक महिला का होना था। इतिहासकारों का कहना भी यह है कि अगर रजिया एक महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में होता। अब देखो क्वेश्चन क्या बना इसमें से, पहला, विवाह किससे किया, अल्तुनिया से। इसका दोस्त कौन था, याकूत था। कहाँ पर मारी गई है डाकुओं के हमले से, तो कैथल में ये रजिया और उसका पति अल्तुनिया की मृत्यु कर दी गई। अब देखो उसके बाद देखो बेहम शाह आया, अलाउद्दीन मसूद साहब आए, नसरुद्दीन साहब आए। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि ये जो थे कम खर्चीले शासक थे। ये टोपी जो थे, यह टोपी जो थी, ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, यह गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया और यह गुलाम क्या था, बलवंत था। ठीक, अब इन्होंने क्या करा, एक गुलाम था, लास्ट में नसरुद्दीन शाह ने उसे क्या करा, एक गुलाम को शासक चालीसा दल जिसमें 40 तुर्क थे उसमें था बलबन। और इसके समय में बलबन की जो शक्तियाँ थी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर शासक आया आपका बलबन। बलबन जो था वो काफ़ी टाइम तक रहा, 1266 से 1287 तक आपका शासक रहा है आपका बलबन। अच्छा, अब बलबन की बात करूं तो यह ईरान का रहने वाला था। इसने सजदा तथा पोगोस जैसी ईरानी पद्धति भारत में लागू की। अब पूछेंगे कि सजदा और पोगोस जैसी ईरानी पद्धति किसने लागू की थी, तो बलबन ने लागू की थी। इसने देखो एक त्यौहार भी स्टार्ट करा था, इसका नाम था नरोज त्यौहार, जो भारत में स्टार्ट करा था। इसने देखो राजा के राजपद सिद्धांत को लागू किया। इसने कहा कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसकी बात सब माननी चाहिए। इसने रक्त में लोगों की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलबन ने चालीसा को दल को समाप्त करा और किसने स्टार्ट करा था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाई थी। अब देखो इसमें मोस्ट क्या क्या है अभी तक जो हमने पढ़ा। पहला, ये कहाँ का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था। कौन सी पद्धति इसने लाई थी, पोगोस और आपकी सजदा। ठीक, इसने रक्त व लोह की नीति अपनाई थी। और इसने किस दल को समाप्त करा था, 40 तुर्क मतलब चालीसा दल को समाप्त करा। और इसने मस्जिद कहाँ पर बनाई थी, तो गढ़मुक्तेश्वर पर इसने एक मस्जिद बनाई थी। इतना बस अभी तक याद रखना है आपको बलबन से। देखो बलबन के बाद आया आपका केकुबार शासक बना। केकुबार जो था आपका अयोग्य शासक था, इसने 1 वर्ष तक शासन करा। और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्या था, आपका क्यूबा था। देखो पहला क्या था, ऐबक था। और दूसरा कौन हुआ आपका, तो ये लास्ट कौन हुआ, क्यूबा ऐसे याद कर सकते हैं, क्यूबा। ठीक, तो क्यूबा बना आपका लास्ट। 1290 में फिरोज शाह ने उसकी हत्या कर दी और जिसे क्या कहा जाता है, आपका जलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। तो ध्यान बस आपको क्या क्या रखना है। देखो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं आपको क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। हमने सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहला शासक कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। इसने हातिम कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था और इसके गुरु का नाम क्या था आपका, तो बख्तियार काकी था। ठीक, इसने क्या बनवाया, तो इसने जो बनवाया था आपका
इसने बनवाई थी आपकी कुतुब मीनार, जिसकी 2 मंजिल बनवाई थी। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या गिर गई थी, इस मीनार पर बिजली गिर गई थी। फिर इसने जो थी चौगान खेलते समय घोड़े से इसकी मृत्यु हो गई थी। और ऐबक का मकबरा कहाँ है आपका, लाहौर। ऐबक के बाद आया आराम शाह, इसे पढ़ना नहीं, अयोग्य शासक था। उसके बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को देखो गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीदा था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि देखो इसने क्या करा था, यालदोज को पराजित करा तराइन के प्रथम तृतीय युद्ध में और सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। ये शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, दिल्ली को बनाया। और इसने चांदी का टंका, तांबे की जीतल प्रारंभ करी। इल्तुतमिश को गुंबद व मकबरे का जनक भी कहा जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश को न्याय मांगने के लिए कौन से वस्त्र पहनने चाहिए थे, लाल वस्त्र पहनने चाहिए थे। इसने 40 तुर्क सरदारों की एक परिषद बनवाई, जिसे तुकाए चलीसा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि इल्तुतमिश जो था इस्लामिक पद्धति का क्या मानता है, शुद्ध इस्लामिक पद्धति का जनक माना जाता है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसने अपने जीवन काल में ही किसको सुल्तान बना दिया था, रजिया सुल्तान को। लेकिन 40 जो तुर्क सरदार थे उन्होंने रजिया सुल्तान को शासक ना माना और उसने क्या करा, रजिया सुल्तान फिर लाल वस्त्र पहनकर कहाँ पहुँच गई, मस्जिद में पहुँच गई न्याय। और इसने फिर जनता ने इसको क्या कर लिया, अप्रूवल दे दिया और इसे अपनी सुल्तान घोषित कर लिया। तो भारत की पहली महिला शासक थी आपकी रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी, तो ये थी आपकी इल्तुतमिश की। अब रजिया सुल्तान जो थी, देखो इसके संबंध थे याकूत से। इसने क्या करा, पंजाब पर आक्रमण करा और पंजाब में आक्रमण करने के बाद इसने अल्तुनिया से, पंजाब को हारता देख इसने क्या करा, युद्ध में अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और अल्तुनिया और रजिया जो है आ रहे थे, लेकिन डाकुओं ने इन पर हमला करा और हरियाणा के कैथल में क्या करा, इनकी मृत्यु कर दी। ठीक, उसके बाद इतिहासकारों ने कई बार कहा है कि रजिया सुल्तान एक बहुत महिला कहती है कि बहुत महान शासक होती है अगर वो क्या ना होती, स्त्री। उसके बाद बहरम शाह, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन जो थे, ये जो थे महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद महत्वपूर्ण था आपका बलबन। क्या था, बलबन। और बलबन के बारे में हमने पढ़ा कि बलबन जो था ईरान का रहने वाला था। इसने नौरोज़ त्यौहार का प्रतिबंध प्रारंभ किया, चालीसा दल को समाप्त करा, गढ़तोश्वर मंदिर में इसने मस्जिद बनवाई, रक्त व लोहे की नीति अपनाई थी और आक्रमण की नीति को अपनाया था। बलबन के बाद आया आपका केकुवार। केकुवार जो था 1 वर्ष तक शासन करा। केकुवार जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था और 1290 में उसने क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है, किससे, गुलाम वंश से। तो इसका एक पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।